दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम 40 की एज में रिटायर हो जाएंगे या 45 की एज में रिटायर हो जाएंगे, पर ये कैसे पॉसिबल है। आज हम फायर मेथड के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट कैसे पॉसिबल है। फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अब सवाल आता है कि पेंशन के बाद आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। इसका सीधा जवाब सेफ विड्रॉवल रेट के बेस पर दिया जा सकता है। विलियम बेंजन ने 1994 में एक फॉर्मूला दिया था जिसको 4% रूल कहते हैं। उनके अनुसार आपकी पेंशन का अमाउंट आपकी सालाना खर्च का 25 गुना होना चाहिए, जिससे आप हर साल फंड से 4% निकाल सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपको रिटायर होने के बाद कितने पैसे की जरूरत होगी। मान लीजिए आपकी एज 25 साल है और आपके महीने का खर्च 50,000 रुपए है। अगर आप 40 साल की एज में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास 15 साल बचते हैं अपनी पेंशन का फंड इकट्ठा करने के लिए। महंगाई 6% हो तो जब आप 40 साल के हो जाएंगे तब तक आपके महीने का खर्च 1,20,000 रुपए तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए आपको साल में 14,40,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से आपको 40 साल की उम्र तक 4,30,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सिर्फ सेविंग्स आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती, बल्कि आपको आज से ही प्रॉफिट देने वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको 15 साल में 9% का सालाना इंटरेस्ट देने वाले प्रोडक्ट में 12,61,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे ताकि आप 4,30,00,000 रुपए इकट्ठा कर सकें। और इसके लिए आपको आज से ही शुरुआत करके महीने में 1,05,000 रुपए साइड में रखने होंगे। फायर मेथड की स्ट्रेटेजी सिंपल है। नंबर 1, 50 से 70% की सेविंग्स करें अपनी इनकम से। नंबर 2, अपने घर के खर्चों को कम करें। नंबर 3, अपनी सेविंग्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। बस इतना ही करना है। ज़्यादा बचाओ, कम खर्च करो और सही से इन्वेस्ट करो। ये 3 प्रिंसिपल हैं फायर मेथड के। दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा हमें कितना पैसा चाहिए 40 से 45 की एज में रिटायर होने के लिए। अब हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिससे अर्ली रिटायरमेंट को अचीव किया जा सकता है। मेथड नंबर 1, कैलकुलेट योर फायर नंबर। सबसे पहले ये तय करो कि जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए आपको कितना पैसा जमा करना होगा। जैसा कि हमने अभी निकाला 4,30,00,000 रुपए। ये डिपेंड करेगा आपके करंट एक्सपेंस, फ्यूचर एक्सपेंस और उस टाइम के रिटायरमेंट लाइफस्टाइल पर। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज करके या फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेकर फायर नंबर निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 2, इंक्रीज योर इनकम। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं अपने फायर अमाउंट को अचीव करने के लिए। जिस जॉब में आपको ज़्यादा सैलरी मिले आप वो जॉब करें जिससे आप 50 से 70% सेविंग्स करके इन्वेस्ट कर सकें। आप जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। आप पैसिव इनकम बना सकते हैं थ्रू रेंटल प्रॉपर्टी और डिविडेंड पेइंग स्टॉक से। मेथड नंबर 3, सेव अग्रेसिवली। जल्दी रिटायर होने के लिए आपको अपनी सैलरी का बड़ा अमाउंट सेव करने की ज़रूरत है। फायर मेथड के हिसाब से आपको कम से कम 50% इनकम सेव करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो फायर मेथड को फॉलो करते हैं वो 50% से कहीं ज़्यादा इनकम सेव करते हैं। मेथड नंबर 4, रिड्यूस योर एक्सपेंस। फायर मेथड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी इनकम से नीचे की ज़िंदगी जीना। इसका मतलब है आप जितना हो सके अपने खर्चों को कम करें ताकि आप ज़्यादा पैसे सेव कर सकें। छोटी जगह में रहना, ट्रांसपोर्ट के खर्चों को कम करना और ज़रूरत के खर्चों में कमी करने का सोचें ताकि आप अपने अर्ली रिटायरमेंट के गोल को अचीव कर सकें। मेथड नंबर 5, इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट जनरेट पैसिव इनकम। आपको डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, किराया देने वाली प्रॉपर्टी या बॉन्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए। याद रखें, फायर मेथड में काफ़ी सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, लेकिन अगर सही ढंग से इस मेथड को फॉलो कर लिया जाए तो आप जल्दी रिटायर और फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।